रिन्यूअल होता है, नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है, और नवीनीकरण की प्रक्रिया में आप समझते हैं कितना हमारे साथ हमारा शोषण होता है, हमारे साथ बेगारी होती है। सारी पीड़ा आगे मैं उड़ेल दोगे? आपको जी जी मैं मिलूंगा सर, मिल के आपको सारी बात बताऊंगा। आप मिलकर बताइए। नहीं सर, और हम सब लोग आपके जी विषय को लेकर चल रहे हैं और इसे हल कराएंगे, लेकिन बाकी चीजें आप मिलकर अवगत कराइएगा, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। विधायक जी आपका आभार, धन्यवाद, आपने समय दिया। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों को ताकि इनका जीवन सुरक्षित रहे? बड़े निराशा में चले गए हैं 5 सितंबर के बाद, और कई साथी काल कलवित भी हो गए। इस दौरान कई लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो अगर आपका संदेश होगा तो निश्चित इन्हें जीवन दान मिलेगा। तो हल्का बोल रहे शायद संपर्क टूटा है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। तो ठीक है, विधायक जी जुड़े, और पीड़ा अपनी अपनी है, क्योंकि शुक्ला जी की मुलाकातें कई हो चुकी हैं, तो सारे प्रत्यावेदन पत्र शुक्ला जी सौंप चुके हैं। विक्रम सिंह की आज मुलाकात थी, तो विक्रम सिंह का अपना काम था, विक्रम सिंह ने अपना कहा है। देखना यह होगा कि क्या आगे बातचीत होती है और किस तरीके से। सवाल करने का अधिकार सबको नैतिक होता है, लेकिन ठीक है, उनकी भी अपनी बात जायज है। किसी के पास समय है, किसी के पास नहीं समय है, सब। हालांकि अब विक्रम सिंह ने भी अपनी सारी बातें कह दी हैं। देखना ये होगा कि इस पर आगे कार्रवाई क्या होती है। शुक्ला जी अभी विधायक जी कह रहे थे और बता भी रहे थे, उस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है। क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों के लिए? अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, विक्रम भाई का भी अच्छा है। बातचीत हो गई है, बाकी आप मिल करके उनको अपने सारे प्रत्यावेदन दे देंगे। और आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी भी और शर्मा जी भी हम लोगों की पैरवी कर रहे हैं, तो उनसे हम लोगों को उस तरह की बातें करना बहुत अच्छा नहीं है। फिलहाल बहुत अच्छा रहा, आपने भी अपनी बात रखी। और माननीय विधायक जी के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। पूरी तरह से गंभीर है और मुख्यमंत्री से 2 बार मिल चुके हैं, तीसरी बार उनका समय मिलने वाला है, जल्द ही मिलेंगे। और शिक्षा मित्रों को मेरा निवेदन है, अनुदेशकों को भी मेरा निवेदन है, कई अनुदेशक साथी मुझसे डिबेट में पूछा करते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इतना दिन धैर्य रखे थे तो थोड़ा समय दीजिए, और उस समय के अंतराल में काम नहीं होगा तो हम लोग फिर बैठेंगे और अगली रणनीति बनाएंगे। लेकिन निश्चित रहिए कि इस बार हमें लगता है, क्योंकि मैंने इसको प्रत्यक्ष देखा है, जब पीछे हमारा समायोजन हुआ था तो सरकार के लोग ही हमारी पैरवी कर रहे थे, और आज फिर सरकार के लोग हमारी पैरवी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों का समाधान निकलेगा। और मंच के हिसाब से हम लोग बात करते रहें तो बेहतर है कि रास्ता बेहतर निकलेगा। आप अभी विक्रम सिंह विधायक जी ने कहा, विधायक जी ने बताया, और शिवकुमार शुक्ला जी ने भी बताया, सारी बातें कुल मिला के अगर समझा जाए तो नतीजा ये है कि अब कुछ रास्ता बनता दिख रहा है, जो अब तक अनभिज्ञ था, लग नहीं रहा था, लेकिन अब सब लोग प्रयास में आ गए हैं, तो कुछ न कुछ जल्दी अच्छा होगा। क्या कहेंगे सरकार से कि विधायक जी, अब उन्होंने कहा था कि हम 25 मिनट रहेंगे, तो वो निकल चुके हैं और बिजी हैं, और उस समय उन्होंने समय दे दिया। कल बाबूलाल जी ने भी आधा घंटा दिया। और मेरा ये प्रयास इसलिए है कि जो शिक्षा मित्र के मन में आ गया है, अनुदेशक के मन में आ गया है, वो नेगेटिविटी खत्म हो। शिवकुमार शुक्ला जी ने धरने में क्या किया, मैंने धरने का भी सवाल किया, कब तक आएगा ये भी सवाल किया, और उन्होंने कहा, मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि दिवाली तक खुशहाली लाओ। हालांकि जो उन्होंने कहा कि 10,000 और 3500 और 40,000 वाला, मुझे भी कुंठा है कि मुझे भी सवाल करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से वो सबकी बात रख रहे हैं, तो
तो इस समय नेगेटिव बात करना ठीक नहीं होता है। मैं भी जानता हूं कि 40,000 से 10,000 किया है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा अभी मकसद सिर्फ इतना है